तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं बिजनेस की आन बान शान मार्केटिंग प्लान, जिसको दिखा दिखा कर भारतवर्ष में लाखों लोग लखपति हो गए और हजारों लोग करोड़पति हो रहे हैं। देखिए, इस संसार में हम सभी लोगों को जीवन यापन करने के लिए कोई ना कोई काम करना होता है। काम हम सभी लोग पैसे के लिए करते हैं। पैसा माने अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए खर्च करते हैं और खर्च करने के लिए हम सभी लोगों को किसी न किसी दुकान पे जाना होता है। अब देखिए, दुकान की हम बात करते हैं, जिन दुकानों से हम खरीदारी करते चले आए, हमारी पीढ़ियां खरीदारी करती चली आई, उन दुकानों के बारे में अभी तक सोचा नहीं होगा, लेकिन आज उस पर चिंतन मंथन करते हैं, थोड़ा सोचते हैं। तो देखिए, प्रश्न करते हैं इन दुकानों से अपने को कनेक्ट करके। पहला प्रश्न ये है, क्या जो सामान हम खरीद के ला रहे हैं वहां से हमको शुद्धता की गारंटी मिलती है? क्या हमें सामान शुद्ध मिलेगा, इसकी गारंटी है? तो देखिए साहब, गारंटी तो नहीं कह सकते हैं, शुद्ध मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन गारंटी नहीं कहेंगे, इसलिए यहां पर प्रश्न चिन्ह है। आगे, क्या जो हमें सामान मिलता है उसका पक्का बिल मिलता है? तो अमूमन वैसे तो पक्का बिल नहीं मिलता, लेकिन बहुत सारी दुकानें हैं जो पक्का बिल देती हैं। और देखा जाए सही मायने में ग्राहक खुद पक्का बिल नहीं लेता, क्योंकि उसको टैक्स देना पड़ता है, एक्स्ट्रा जीएसटी उस पर ऐड हो जाता है, इसलिए वो पक्का बिल लेता ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर भी प्रश्न चिन्ह है पक्के बिल पर। तीसरी अगर बात करें तो सस्ता बिल, सस्ता सामान, क्या जो हम सामान खरीदते हैं वो सस्ता मिलता है? तो बाजार में सस्ते की अगर बात करें तो बहुत होड़ लगी हुई है, कंपटीशन है। लोग सस्ता सामान देने के चक्कर में करते क्या है, सामान में मिलावट होती है और वो शुद्ध नहीं रहता, इसलिए सस्ता सामान मिले इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, और सस्ता मिलेगा तो शुद्ध नहीं होगा और पक्का बिल तो होगा ही नहीं। तो इसलिए यहां पर भी प्रश्न चिन्ह है। आगे हम बात करें, क्या हम जो खरीदारी कर रहे हैं, खरीदारी के बदले में हमको पैसा मिलता है? तो साहब, पैसा तो नहीं मिलता, बल्कि बाजार में पैसा जाता है। आगे हम बात करते हैं एक ऐसी दुकान के बारे में जहां से यदि आप सामान खरीदते हैं तो जो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह नहीं है, हर हाल में आपको गारंटी के साथ ये सब मिलता है। जैसे शुद्ध सामान, तो क्या यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो इस दुकान पर आपको शुद्ध सामान मिलेगा, गारंटी है इस बात की। और जब हम शुद्ध सामान लेंगे, हमें शुद्ध सामान मिलेगा, तो निश्चित तौर पर हमारे स्वास्थ्य की रक्षा होगी, हम स्वस्थ रहेंगे। दूसरा, पक्का बिल, तो यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट आप लेंगे, चाहे 1 रुपए का शैम्पू ही खरीदे, 1 रुपए का तेल ही खरीदेंगे, तो भी आपको पक्का बिल मिलेगा, पक्का बिल दिया जाएगा। और जब पक्का बिल मिलेगा तो पक्का बिल आप सभी जानते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स जाता है और हमारा राष्ट्र मजबूत होता है, इसलिए हम नए भारत का निर्माण यहाँ पर कर पाएंगे। सस्ता सामान, तो हमारे यहाँ खास बात ये है सर, शुद्ध होने के बावजूद पक्का बिल मिलता है और पक्का बिल होने के बावजूद यहाँ पर सस्ता बिल मिलता है। कोई भी सामान हो यहाँ सस्ता ही मिलेगा। और आगे हम बात करें पैसा वापस, तो जो हम सामान खरीद रहे हैं, हमने पिकअप सेंटर वाले को, माने दुकानदार को पैसा दिया, घर पे आए, अब हमारा जो खरीदारी हुई थी, हिसाब किताब तो वैसे कुछ नहीं रहा दुकानदार से, लेकिन फिर भी हमारे खाते में पैसा आएगा और बाकायदा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। और जब ऐसा होगा तो हम स्वावलंबी बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, हमारी आजीविका का एक नया साधन मौजूद होगा। और आप सभी लोग जानते हैं, आजीविका हर किसी को चाहिए, रोजगार हर किसी को चाहिए। अब हमने आपको 2 दुकानों के बारे में बताया। एक ऐसी दुकान जहां पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, शुद्धता पर भी, पक्के बिल पर, सस्ते पर, और पैसा तो है ही नहीं। हमारे यहाँ ये सब चीजें मिलती हैं, तो आखिर ये कैसे मिलता है, क्या कंपनी गणित अपनाती है, कौन सा काम करती है, जो ये सब यहाँ पर मिल जाता है। तो इसके लिए समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोई ना कोई प्रोडक्ट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, किसी न किसी फैक्ट्री में बनता है और सीधा ग्राहक के पास कभी नहीं पहुंचता। बनने के बाद सबसे पहले बड़े लेवल पर एडवर्टाइजमेंट होता है, प्रचार होता है, उसके बाद एक बड़ी एजेंसी खुलती है जिसको C&F एजेंट बोलते हैं, जो एक मेन एजेंसी है जिसके माध्यम से सारा प्रोडक्ट सेल होगा।
वो छोटी छोटी एजेंसियों को तैयार करते हैं, स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज एजेंसी तैयार होती हैं, फिर ये सामान होलसेलर माने थोक विक्रेता के पास पहुंचता है, फिर जाकर के ये सामान दुकान पर जाता है और फिर कहीं हमारे और आपके जैसे ग्राहकों के पास ये सामान पहुंचता है। ये चैनल एक बना हुआ है, ऐसे सामान पहुंचता है। अब यहां पर समझने वाली बात ये है, यदि कोई सामान 50 रुपए का फैक्ट्री से बन के चलता है, क्या ग्राहक को 50 रुपए का ही मिलेगा? जी नहीं, उस पर ये जो बीच में लोग बैठे हुए हैं, इन सबको पैसा चाहिए और कीमत बढ़ते बढ़ते कम से कम 4 गुनी हो जाती है। अगर पूरे चैनल से गुजरेगी तो कम से कम 4 गुनी हो जाती है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बताते हैं और हम लिखते हैं यहाँ पर 100 रुपए। हम केवल दो गुना की बात नहीं है, हम 100 रुपए लिखते हैं, हम 2 गुना बताते हैं समझाने के लिए, क्योंकि गणित हमेशा 100 में समझ में आता है, परसेंटेज में समझ में आ पाता है, इसलिए मैंने 100 लिख दिया। अब समझते हैं 50 की चीज अगर 100 में मिलती है मान लो, और हमारे आपके जेब से जाता है 100 रुपए, फैक्ट्री में पहुंचता है 50 रुपए और 50 इस बीच में चला जाता है। ये जो बीच में चला जाता है, इस पूरे सिस्टम का नाम रखा गया है मार्केट बाजार। इस बाजार में 50 रुपए चला जाता है। अब ये आया ग्राहक की जेब से, लेकिन चला गया इधर। क्या ग्राहक को इसमें से कुछ वापस मिलता है? तो कुछ भी वापस नहीं मिलता, आप सभी जानते हैं। इसीलिए जो पहली दुकान आपको बताई थी, जो पुरानी दुकान है, वहां से पैसा वापस नहीं आता। हमारी कंपनी ने सोचा फैक्ट्री बनाती है, ग्राहक इस्तेमाल करता है, ये बीच का जो सिस्टम है, बाजार है, ये केवल सामान उपलब्ध कराने के लिए है। तो कोई तरीका ऐसा अपनाया जाए जिससे ग्राहक को सामान उपलब्ध हो जाए बगैर इस बीच के सिस्टम के। तो दिमाग लगाया और वो चीज निकल के आई। तो वो क्या है समझिए। इस सिस्टम को डायरेक्ट कर दिया और कंपनी ने कहा थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। ग्राहक से कहा थोड़ा आप आगे आ जाओ, बीच में एक बंडरबर्ड पीयूसी शॉप खोल लेते हैं, बंडरबर्ड क्विक खोल लेते हैं, हम यहां तक सामान भेज देंगे, आप ले लो। तो ये हो सकता है। और जब ऐसा हुआ तो खेल क्या बना, यहां भी 50 रुपए की चीज आपको 100 रुपए में मिल रही है, और 100 रुपए जेब से जाने के बाद अभी तक बाजार में रह जाता था, अब ये बीच में रह जाता है। यहाँ पर इस पैसे का क्या करें? तो कंपनी ने सोचा ये ग्राहक की जेब से पैसा आया है, तो क्यों ना ग्राहक को वापस कर दिया जाए। अब वो इसलिए क्योंकि फैक्ट्री को जितना चाहिए उतना तो वैसे भी उसके पास पहुंच गया। तो एक सिस्टम बनाया और उस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए इस 50 रुपए में से 5 रुपए निकाल लिया और बचा 45 रुपए ग्राहक को वापस करना शुरू कर दिया। अब आपके सामने 2 तरीके हैं खरीदारी के, एक तो बाजार वाला और एक ये डायरेक्ट वाला। इनमें से कौन सा तरीका आपकी नजर में सही है? तो आप कह सकते हैं, जाहिर सी बात है आपको ये जो डायरेक्ट वाला तरीका है ये आपके समझ में अच्छा आया होगा और यही खरीदारी का सही तरीका है आपकी नजर में भी। तो कंपनी ने इस तरीके का नाम रखा है RCM। फुल फॉर्म होती है राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, हिंदी होती है खरीदारी का सही तरीका। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको खरीदारी का सही तरीका बताया। यदि आपको सही लगता है तो ये RCM है, यदि आपको ये वाला तरीका सही नहीं लगता है तो ये RCM नहीं है। अब हम थोड़ा आपको कंपनी से परिचय करा देते हैं। ये तो केवल कंपनी का ब्रांड नेम है जो खरीदारी के सही तरीके नाम से बताया गया है। आगे हम बात करते हैं, कंपनी का परिचय देते हैं। कंपनी का नाम फैशन सिटी प्राइवेट लिमिटेड है। कंपनी का हेड ऑफिस भीलवाड़ा राजस्थान में है। कंपनी सन 1977 से कपड़ा बना रही है। कंपनी सन 1986 में टॉप 10 टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में शामिल हुई। कंपनी के फाउंडर मिस्टर त्रिलोक चंद छावड़ा जी हैं। सन 2000 में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी RCM की स्थापना हुई। प्रोडक्ट के नाम पर एक पेंट पीस हुआ करता था शुरू में, उस वक्त शर्ट भी नहीं हुआ करती थी, और एक डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करता था। वर्तमान में आप अगर देखें तो वर्तमान में 17 लाख स्क्वायर फीट में कंपनी का हेड ऑफिस है। 200 से ज्यादा कंपनी के डिपो एवं वेयरहाउसेस हो चुके हैं। 12,500 से ज्यादा इस वक्त कंपनी के पीयूसी वंडरबर्ड क्विक हो चुके हैं। 2 लाख से ज्यादा RCM के डिस्प्ले वाल हो चुके हैं। 3.5 करोड़ से ज्यादा कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स और 750 से ज्यादा कंपनी के प्रोडक्ट हो चुके हैं। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं फोटो, एक कंपनी के हेड ऑफिस का है। हालांकि यहाँ पर कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है। जब आप विजिट करेंगे तो आप देख पाएंगे ये सामान यहाँ पर बनता है, ऐसे बनता है। इसके साथ कंपनी के ब्रांड एसोसिएट्स हैं जिसमें प्रेस्टीज है, गुड डॉट है, हरे संजीवनी, निलॉन, सीलो, न्यूट्रीचार्ज आदि बहुत शानदार
ब्रांड हमारे साथ काम कर रहे हैं कंधे से कंधा मिला के। बहुत शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का बन चुका है और आप अगर यहाँ पर आकर के इसका लाभ उठाते हैं तो आपको बहुत ही लाभ हो सकता है। आप जिंदगी बना सकते हैं, अपने सभी सपने पूरे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।